इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी 9C किस प्रकार फाइल करना है। पहले हम एफएक्यूज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। जीएसटी 9C क्या है और इसे किसे फाइल करना होता है। यदि किसी टैक्स पेयर की एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में उसे अपनी एनुअल रिटर्न के साथ साथ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है जीएसटी 9C में। यह रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वेरीफाई की जाती है और साइन की जाती है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी है जिसकी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ऑडिट की जाती है या फिर किसी और ऑडिटर के द्वारा जो कि लोकल अथॉरिटी के द्वारा किसी भी लॉ के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है, तो उसे जीएसटी 9C को फाइल नहीं करना है। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत किस व्यक्ति को अपने अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करवाने हैं। नॉर्मल टैक्स पेयर को, भले ही वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर हो, जिसकी के एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपया से ज़्यादा हो जाती है फाइनेंशियल ईयर में, उस व्यक्ति को अपने अकाउंट जो है ऑडिट करवाने हैं जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। जीएसटी 9C की डिटेल में क्या फिल करना होता है। जीएसटी 9C एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, यानी कि जो भी टर्नओवर आपने अपनी जीएसटी 9 यानी कि जीएसटी के एनुअल रिटर्न में दिखाई है और जो टर्नओवर अपने ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई है, उन दोनों का रिकन्सिलेशन जीएसटी 9C में जाता है। यदि मैंने अपनी जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो क्या मैं जीएसटी 9C को फाइल कर सकता हूँ? जी नहीं। आप जीएसटी 9C को तभी फाइल कर पाएंगे यदि आपने अपनी जीएसटी 9 यानी कि जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल कर दिया है। जीएसटी 9C को फाइल करने के लिए क्या प्री कंडीशंस है। जीएसटी 9C को फाइल करने के लिए टैक्स पेयर को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके पास वैलिड जीएसटी नंबर होना चाहिए, उसके पास जीएसटी पोर्टल का लॉगिन आईडी होना चाहिए यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, उसने रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जीएसटी 9 को फाइल किया हुआ होना चाहिए, उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपया से ज़्यादा होनी चाहिए और उसने अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाया हुआ होना चाहिए। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि किसी टैक्स पेयर की टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से कम है और वो वॉलंटरली जीएसटी 9C को फाइल करना चाहता है तो ऐसा नहीं कर पाएगा। जीएसटी 9C को कब तक फाइल करना है जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी 9C को फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद 31 दिसंबर तक फाइल करना होता है या फिर उस डेट तक जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की जाती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर नंबर 03/2018 सेंट्रल टैक्स इशू किया था 31 दिसंबर 2018, जिसमें कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल करने के लिए और ऑडिट करवाने के लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया था, 30 जून 2019 कर दिया गया था। जीएसटी 9C की फैसिलिटी जीएसटी पोर्टल पर कब इनेबल हो जाएगी। जैसे ही आप जीएसटी 9 को फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल कर देंगे, उसके बाद आपको जीएसटी 9C की टाइल दिखाई देगी। जीएसटी 9C की टाइल जो है सभी टैक्स पेयर के लिए प्रोवाइड की जाएगी जिनके लिए कि जीएसटी 9 एप्लीकेबल था फाइनेंशियल ईयर के लिए। इस प्रकार कंप्यूटर सिस्टम यह वैलिडेट नहीं करेगा कि किसी टैक्स पेयर की टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से एक्सीड हो रही है या फिर नहीं। जीएसटी 9C को किस प्रकार फिल किया जा सकता है। जीएसटी 9C को टैक्स पेयर या फिर ऑडिटर जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन टूल उपलब्ध कराया गया है जिसे कि अनजिप किया जाएगा और एक्सेल फॉर्मेट में ओपन किया जाएगा। उसके बाद इस फॉर्म में जो डिटेल है वो भरी जाएंगी और शीट को वैलिडेट किया जाएगा। जीएसटी 9C की ऑफलाइन यूटिलिटी में कहाँ से जाके डाउनलोड कर सकता हूँ। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है gst.gov.in, वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाना है, ऑफलाइन टूल पे जाना है, जीएसटी 9C ऑफलाइन टूल को डाउनलोड करना है। उसके बाद उसे अनजिप करना है और एक्सेल यूटिलिटी को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपको डबल क्लिक करके जीएसटी 9C ऑफलाइन यूटिलिटी इसे ओपन करना है। रीड में की जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं एक्सेल शीट में उन्हें आपको पढ़ना है। क्या मुझे जीएसटी 9C की ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता है। जी नहीं, आप बिना लॉगिन किए हुए ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी 9C की। इस प्रकार जीएसटी 9 की ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करने के लिए आपको gst.gov.in पोर्टल पर जाना है। उसके बाद आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है, ऑफलाइन टूल में जाना है। यहाँ पे जीएसटी 9C का ऑफलाइन टूल दिया गया है, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है।
इस प्रकार GST9C की ऑफलाइन यूटिलिटी आपके कंप्यूटर पे जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट करना है, जिससे कि ये जो यूटिलिटी है वो एक्सेल फॉर्मेट में आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे पहली एक्सेल शीट दी गई है, रेडमी की इंस्ट्रक्शन आपके सामने दी गई है, आपको इसे डबल क्लिक करना है और ऑफलाइन यूटिलिटी को ओपन कर लेना है। जब आप अपनी एक्सेल शीट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे इनेबल कंटेंट दिया गया है, यानी कि आपको मैक्रोज को इनेबल करना है ताकि ये शीट जो है वो वर्किंग कर सके, इसलिए आपको इसे प्रेस करना है और मैक्रोज को इनेबल कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे शीट दी गई हैं, जैसे कि रीडमी, होम एंड पॉइंट वाइज जो शीट्स आपको फिल करनी है वो आपको यहाँ पे जो है वो क्लिक करना है। यदि आप यहाँ पे सबसे पहली शीट पे क्लिक करेंगे, रीड मी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है जिन्हें कि आपको रेफर करना है, जैसे कि पॉइंट वाइज ये जो शीट आपको फिल करनी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो पार्ट ए है, पार्ट बी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि GST9C को ऑफलाइन किस प्रकार प्रिपेयर करना है, ऑडिटर किस प्रकार इन्फॉर्मेशन भरेगा और टैक्स पेयर किस प्रकार इसे GST पोर्टल पर अपलोड करेगा। यदि कोई एरर आ जाती है तो उसे किस प्रकार ठीक किया जाएगा ऑडिटर के द्वारा और वापिस से टैक्स पेयर के द्वारा किस प्रकार इसे GST पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होम टैब दी गई है, यानी कि जब ये शीट आप फिल कर देंगे तो उसके बाद जेसन फाइल आपको जनरेट करनी होगी ताकि GST पोर्टल पर आप उसे अपलोड कर पाएँ। आप PDF में प्रीव्यू भी दे सकते हैं ड्राफ्ट GST9C का। यदि GST9C को आप डाउनलोड करना चाहते हैं जेसन फाइल को GST पोर्टल से, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दी गई है। और यदि कोई एरर आ जाती है GST9C की जेसन एरर फाइल में, तो उसे भी आप GST पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट शीट्स दी गई हैं जिन्हें कि आप डाउनलोड करके रेफर कर सकते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी को। GST9C की ऑफलाइन यूटिलिटी से जो जेसन फाइल मैंने जनरेट की है उसे GST पोर्टल पर अपलोड करने के लिए क्या मुझे लॉगिन करना होगा? जी हाँ, इसके लिए टैक्स पेयर को लॉगिन करना होगा GST पोर्टल पर, ताकि वो GST9C की जेसन फाइल को अपलोड कर पाए। इसके लिए उसे GST पोर्टल पर लॉगिन करना है, एनुअल रिटर्न में जाना है, वहाँ पे फाइनेंशियल सेलेक्ट करना है और सर्च बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद उसे GST9C की टाइल दिखाई देगी, वहाँ पे प्रिपेयर ऑफलाइन बटन पे क्लिक करना है और अपलोड टैब पर क्लिक करके अपलोड करना है। इस प्रकार GST पोर्टल पर जेसन फाइल को अपलोड करने के लिए आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप जाएंगे सर्विस टैब में, रिटर्न्स के अंतर्गत, सर्विस में रिटर्न्स के अंतर्गत। उसके बाद आपको एनुअल रिटर्न में जाना है, एनुअल रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप एनुअल रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है GST9C की टाइल आपको आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि GST9 का स्टेटस यदि फाइल्ड आ रहा है तो ही आपको GST9C यानी कि रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आपको प्रिपेयर ऑफलाइन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको GST9C की ऑफलाइन जेसन फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इसके लिए आपको चूज फाइल को क्लिक करना है और आपके कंप्यूटर पे जो जेसन फाइल बनी हुई है GST9C की, उसे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओपन बटन दिया गया है, इसे ओपन करना है यानी कि अपलोड करना है GST पोर्टल पर। जैसे ही आप जेसन फाइल को अपलोड कर देंगे तो उसके बाद ग्रीन मैसेज आपको दिखाई देगा कि जेसन फाइल को सक्सेसफुली अपलोड कर दिया गया है। 15 मिनट लगेंगे इसका वैलिडेशन करने के लिए, इसलिए आप 15 मिनट बाद आएँ। यदि ये जेसन फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाती है तो यहाँ पे अपलोड हिस्ट्री में जो स्टेटस है प्रोसेस्ड आएगा। यदि कोई एरर आ जाती है तो यहाँ पे अपलोड हिस्ट्री में एरर जो है वो आपको दिखाई देगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एरर आ गई है। इस केस में आपको एरर रिपोर्ट को डाउनलोड करना है और दोबारा से GST9C की जेसन फाइल को अपलोड करना है। यदि GST9C की जेसन फाइल को अपलोड करते हुए कोई एरर आ जाती है तो उसे GST पोर्टल से किस प्रकार डाउनलोड करना है, उसके लिए यहाँ पे जैसे ही जेसन फाइल जो है आपकी प्रोसेस हो जाएगी तो यहाँ पे स्टेटस आएगा प्रोसेस विद एरर, यहाँ पे एरर रिपोर्ट आएगी, जनरेट एरर रिपोर्ट। आपको इस बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको GST पोर्टल पर ये मैसेज दिखाई देगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट एरर रिपोर्ट के लिए है उसे इनिशिएट कर दिया गया है, यानी कि शुरू कर दिया गया है। जैसे ही यह सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी तो आपको अवेलेबल कराई जाएगी। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे थोड़ी देर बाद जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए एरर रिपोर्ट डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो गई है। आपको इसे क्लिक करना है और एरर रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार एरर रिपोर्ट आपके कंप्यूटर पे जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसे आपको अनजिप करना है और जेसन फाइल को ओपन करना है और जेसन फाइल को जो है वो सेव कर लेना है। उसके बाद आप जो ऑफलाइन यूटिलिटी दी गई है GST9C की, उसमें इस एरर फाइल को इंपोर्ट करेंगे और जो करेक्शन होंगी वो करेंगे।
उसके बाद आप अपनी GST-9C की ऑफलाइन यूटिलिटी को ओपन कर लेंगे। वहाँ पे आप होम टैब में जाएंगे और उसके अंदर ये टैब दी गई है ओपन GST-9C जेसन एरर फाइल। आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं जो एरर फाइल आपने डाउनलोड की है। GST-9C के ऑफलाइन टूल को यूज़ करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ऑफलाइन फंक्शनैलिटी विंडोज 7 और उससे ऊपर के वर्जन पे अच्छी तरह से काम करता है। इसके अलावा आपके पास MS Excel 2007 एंड अबव होना चाहिए। क्या ऑफलाइन यूटिलिटी को मोबाइल से बनाया जा सकता है? जी नहीं, GST-9C की ऑफलाइन यूटिलिटी को आप अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पर ही यूज़ कर सकते हैं। क्या GST-9C में कोई डेटा ऑटोमेटिकली आ सकता है? जी हाँ, इसके लिए टैक्स पेयर को डाउनलोड करना होगा डेटा। इसके लिए उसे GST पोर्टल पर जाना है और वहाँ पे वो GST-9 समरी बेस्ड सिस्टम जनरेटेड PDF फाइल को डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए वहाँ पे ऑप्शन दी गई है डाउनलोड GST-9C टेबल डिराइव्ड फ्रॉम GST-9। इसके लिए उसे इस बटन पे प्रेस करना है और PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ये PDF फाइल ऑडिटर को दी जाएगी। ऑडिटर इसका यूज़ कर सकता है और GST-9C को फिल कर सकता है। जो डेटा इस सिस्टम जनरेटर समरी में होगा GST-9 की, इसमें होगा टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न, टैक्सेबल टर्नओवर एज पर लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न, टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न एंड ITC क्लेम्ड इन एनुअल रिटर्न। GST-9C के जो टेबल GST-9 से ड्राइव होंगे उन्हें डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको GST पोर्टल पर लॉगिन करना है, सर्च टाइम में जाना है, रिटर्न में जाना है, एनुअल रिटर्न में जाना है। यहाँ पे एनुअल रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। यदि आपने GST-9 को फाइल किया हुआ है तो उसके इसमें GST-9C की टाइल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे इनिशिएट ई फाइलिंग बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे बटन आ गया है डाउनलोड GST-9C टेबल ड्राइव्ड फ्रॉम GST-9। आप इसे PDF फाइल को डाउनलोड कर लेंगे और ऑडिटर को दे देंगे ताकि वह आपकी GST-9C की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए इसका यूज़ कर सके। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिस्टम जनरेटेड PDF फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है। ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ की जा सकती है ऑडिटर के द्वारा। चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट GST-9C को किस प्रकार वेरीफाई करेगा, साइन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफलाइन टूल का यूज़ करेगा सर्टिफिकेट को साइन करने के लिए, यानी कि वह जेसन फाइल को वैलिडेट करेगा और उसके बाद ऑडिटर उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर को अफिक्स करेगा। जेसन फाइल को ऑफलाइन यूटिलिटी से किस प्रकार जनरेट करना है और GST पोर्टल पर अपलोड करना है? इसके लिए GST-9C की ऑफलाइन यूटिलिटी में यहाँ पे जनरेट जेसन फाइल का बटन दिया गया है, आपको इसे क्लिक करना है। उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फाइल नेम देना है और सेव कर देना है। यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि जो HTML फाइल नेम WSWEB और GST-9C ऑफलाइन यूटिलिटी है वो एक ही फोल्डर में हो ताकि जेसन फाइल को जनरेट किया जा सके। इस प्रकार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो GST-9C ऑफलाइन यूटिलिटी है यहाँ पे ये WSWEB और GST-9C ऑफलाइन यूटिलिटी एक ही फोल्डर में है, इसलिए आप जो जेसन फाइल है वो जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ब्राउज़र में पॉपअप जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। वहाँ पे आपको यानी कि अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट ऑफ एक्टिव एक्स इसे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेप नंबर 1 यानी कि इनिशिएट साइनिंग इसे क्लिक करना है और साइन को इनिशिएट करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ रेडी टू साइन के लिए मैसेज आएगा, इसको आपको ओके करना है। जिसके बाद के एम साइनर बटन को ओपन करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन एम साइनर बटन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है उसके लिए पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है और साइन करना है। उसके बाद आपके सामने एक सक्सेस मैसेज जनरेट होगा कि जो साइनिंग है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे डिजिटली साइन डेटा इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट वो यहाँ पे नीचे अवेलेबल हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो जेसन फाइल है वो जनरेट हो जाएगी और स्पेसिफाई लोकेशन पर सेव हो जाएगी, जिससे कि आपको अपने GST पोर्टल पर जाकर अपलोड करना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि GST-9C को अपलोड कौन करेगा। इसके बारे में GST नेटवर्क ने बताया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट वेरिफिकेशन और साइन करने के बाद GST-9C की जेसन फाइल को टैक्स पेयर को प्रोवाइड करेगा और टैक्स पेयर को यह फाइल यानी कि GST-9C को GST पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस फाइल को अपलोड करने के बाद टैक्स पेयर जो है वो
वेरिफिकेशन भी कर सकता है। इसके साथ ही उसे बैलेंस शीट लगानी होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लगाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो भी लगाना होगा। क्या GSTN 9C को फाइल करने से पहले डाउनलोड करके देखा जा सकता है? जी हाँ, इस केस में टैक्स पेयर GSTN 9C की PDF फाइल को देख सकता है। जैसे ही वह जेसन फाइल को GST पोर्टल पर अपलोड कर देगा तो उसके बाद वह GSTN 9C को चेक कर सकता है PDF फॉर्मेट में। इस प्रकार हर टैक्स पेयर को यह चेक कर लेना चाहिए कि जो GSTN 9C है उसमें क्या डेटा गया है। GSTN 9C का कौन सा फॉर्मेट जो है वो अपलोड के लिए यूज़ किया जाएगा। GSTN 9C को सिर्फ आप जेसन फाइल में ही अपलोड कर सकते हैं GST पोर्टल पर, लेकिन इसके साथ जो आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट या कोई भी और डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो PDF फॉर्मेट में ही अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और फॉर्मेट अलाउ नहीं किया गया है। क्या जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा GSTN 9 के साथ उनके लिए कोई साइज़ की लिमिट भी दी गई है? जी हाँ, यहाँ पे साइज़ की लिमिट दी गई है। हर सेक्शन में 2 फाइल हो सकती हैं और हर फाइल का साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अदर डॉक्यूमेंट 1, अदर डॉक्यूमेंट 2 इफ़ एनी। क्या जो जेसन फाइल ऑडिटर ने मुझे साइन करके दी है मैं उसमें कोई चेंजेस कर सकता हूँ? जी नहीं। यदि ऑडिटर ने कोई फ़ाइल आपको साइन करके दी है तो आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। GST पोर्टल इसे वेरीफाई करेगा कि जो फ़ाइल साइन करके ऑडिटर ने दी है जेसन फाइल उसमें टैक्स पेयर ने कोई चेंजेस तो नहीं किए हैं। यदि ऑडिटर ने कोई रिकमेंडेशन की है कि मुझे कोई एडिशनल लायबिलिटी पे करनी है तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ। इस केस में आपको ऑप्शन दी गई है कि आप GST DRC 03 में जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी टैक्स की जो पेमेंट कर सकते हैं एडिशनल लायबिलिटी की। जैसे ही आप ये पेमेंट कर देंगे GST DRC 03 फॉर्मेट में तो उसके बाद आप वापस से GSTN 9C में आ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि आपको GSTN 9C को फाइल किस प्रकार करना है। इसके लिए आप GST पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, सर्विस टाइम में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे, वहाँ पे एनुअल रिटर्न में आप क्लिक करेंगे, जिसके बाद कि आपको फाइनेंशियल सेलेक्ट करना है और सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट GSTN 9C की टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे प्रिपेयर ऑफलाइन के थ्रू तो आपने ऑलरेडी अपनी जेसन फाइल को अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे इनिशिएट ई फाइलिंग बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये जो शीट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे DRC 3 के थ्रू आप एडिशनल लायबिलिटी की पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप हर जो सेक्शन है उसमें 2 फाइल अपलोड कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 MB की यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, अदर डॉक्यूमेंट इफ एनी, और सेव कर सकते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन दी गई है, आप इसे टिक करेंगे। यदि आप चाहें तो इस GSTN 9C को PDF फॉर्मेट में प्रीव्यू कर सकते हैं। इस प्रकार अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसीड टू फाइल बटन इनेबल हो गया है। ये बटन तभी इनेबल होगा यदि आपने साइंड जेसन फाइल को अपलोड कर दिया है, बैलेंस शीट को अपलोड कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपलोड कर दिया है, उसके बाद ये बटन इनेबल हो जाएगा। यदि आप इस शीट के टॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा रेडी टू फाइल, तो ये जो फाइलिंग के लिए रेडी है। उसके बाद आपको नीचे वेरिफिकेशन टैब पे जाना है और वेरीफाई करना है। इस प्रकार यहाँ पे ये वेरिफिकेशन टैब में आपको ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है और फाइल GSTN 9C बटन पे क्लिक करना है, जिससे कि आपके सामने एक पॉपअप विंडो जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। आपको इसे येस करना है, ये वार्निंग मैसेज है। उसके बाद आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ। जैसे ही ये रिटर्न GSTN 9C फाइल हो जाएगी तो यहाँ पे जो स्टेटस है वो फाइल्ड आ जाएगा और यहाँ पे जो ग्रीन में मैसेज है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी GSTN 9C को एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बैक जा सकते हैं GSTN 9C के डैशबोर्ड पे। जैसे ही आप GSTN 9C के डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बैलेंस शीट का स्टेटस भी प्रोसेस्ड आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटस भी प्रोसेस्ड आ रहा है। और जो सबसे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप GSTN 9C को PDF फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेल फॉर्मेट में भी। यदि मैं GSTN 9C के डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, मुझे एरर आ रही है, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में आप जेसन की एरर फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑडिटर को दे सकते हैं ताकि ऑडिटर उसमें करेक्शन करने के बाद आपको प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा यदि GSTN 9C का आप स्टेटस ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको GST पोर्टल पर जाना है, वहाँ पर ट्रैक रिटर्न स्टेटस पर क्लिक करना है जो कि सर्विस मेन्यू के अंतर्गत दिया गया है। यदि आपने रिटर्न फाइल की हुई है तो उस केस में आप व्यू ई फाइल रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार अपने एनुअल रिटर्न को डाउनलोड करने के लिए GSTN 9C की आप सर्विस टाइम में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पे एनुअल रिटर्न दिया गया है, या फिर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे नीचे एनुअल रिटर्न दिया गया है बटन, आपको इसे क्लिक करना है।
इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि GST 9C यानी कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का यहाँ पे स्टेटस फाइल्ड आ गया है। यहाँ पे दो बटन दिए गए हैं, व्यू GST 9C एंड डाउनलोड GST 9C। आप इन्हें क्लिक करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं PDF और एक्सेल फॉर्मेट में, या फिर यदि आप जेसन फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके इसमें डाउनलोड GST 9C के बटन को क्लिक करना है और जेसन फाइल को डाउनलोड कर लेना है। क्या मैं GST 9C को डाउनलोड कर सकता हूं? जी हाँ, आप GST 9C को सेव कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ ARN जो है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। इस प्रकार आप फाइल करने के बाद GST 9C को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या मैं GST 9C को रिवाइज कर सकता हूँ या इसमें कोई बदलाव कर सकता हूँ? यदि एक बार GST 9C को फाइल कर देते हैं तो उसके बाद आप इसमें कोई रिवीजन नहीं कर पाएंगे। आप इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन फाइलिंग तक यदि एक बार फाइल हो जाता है तो उसके बाद आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि मैं GST 9C के जेसन फाइल में चेंजेस करने के बाद अपलोड कर रहा हूं तो पुरानी चेंजेस का क्या होगा? इस केस में GST पोर्टल पर नई एंट्री जो है अपडेट हो जाएंगी। जो नई एंट्री आपने ऐड की हैं उसके द्वारा क्या मुझे अपलोड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट पेज पर हर बार सेव बटन को दबाना होगा? जी हाँ, आपको सेव बटन को दबाना होगा, क्योंकि जैसे ही स्टेटस प्रोसेस्ड आ जाता है उसके बाद आपको सेव बटन को दबाना होगा। यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अपलोड करने के बाद आपको सेव बटन को दबाना है। यदि आप ये सेव बटन नहीं दबाएंगे तो एरर मैसेज आपको दिखाई देगा। क्या मैं GST 9C को फाइल करने के बाद PDF या JPG फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकता हूँ? जी हाँ, आप GST 9C की जेसन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको GST 9C की टाइल में जाना है, वहाँ पे डाउनलोड GST 9C का बटन दिया गया है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्यू GST 9C बटन पर प्रेस करना है GST 9C की टाइल में। इसके अलावा यदि आप GST के एनुअल रिटर्न पे और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियोस कवर किए गए हैं। GST के एनुअल रिटर्न पे वीडियो दिया गया है, जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इस न्यूज़ में जो कार्ड दिया गया है यहाँ पे राइट हैंड साइड में टॉप पे, उस पर भी इसका लिंक दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। GST, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।